वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे पाइनस की। लगातार हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर दिया था और हमने कल साइकस की लाइफ साइकिल देखी थी। तो उसी सीरीज में हम आज लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन होगा कॉनीफेरोफाइटा, कॉनीफेरोसिडा, कॉनीफेरेस, पाइनेसी और पाइनस। पाइनस को हम सभी जानते हैं कि पाइनस साइकस की तरह है। साइकस हमने पढ़ा था तो साइकस की जो हाइट थी वो कम थी, पर ये जो पाइनस है, ये पाइनस की इसकी जो हाइट है वो उससे थोड़ी ज्यादा है। ये लगभग 10 से 20 फीट तक और 30 फीट तक भी ये प्लांट हो सकते हैं। टेम्परेट रीजन के ये प्लांट है, ठीक है जी। टेम्परेट मतलब ठंडे इलाकों के, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि पहाड़ी इलाकों पर ये पाए जाते हैं, तो ये भी हिली रीजन में पाए जाते हैं, पर इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। साइकस की कम की हाइट, इनकी हाइट ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाए जा रहे हैं। इनके भी जो सीड्स हैं वो नेट सीड है। इनके सीड कैसे हैं? नेट सीड है ये, और हिली रीजन में पाए जा रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल को देखेंगे। पहले हम थोड़ा इसका जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने अभी आपको बताया था। इसकी लगभग 105 स्पीसीज पाई जा रही हैं, जो कि ज्यादातर हिली रीजन्स में, नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में ये पाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर 6 स्पीसीज हैं: पाइनस रॉक्सीबर्गाई, पाइनस जर्डियाना, पाइनस एक्जिलेसा, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मार्कुसी, पाइनस अरमंडाई। तो ये 6 स्पीसीज है, जिसमें आप जो है जो मेन स्पीसीज है पाइनस रॉक्सीबर्गाई, इसे ध्यान रखेंगे, और पाइनस जर्डियाना। तो पाइनस आपने देखा होगा, पाइनस आप ड्राई फ्रूट देखते होंगे। किसी को पता है ड्राई फ्रूट? चिलगोजा, चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, तो वो पाइनस से ही मिलता है। चिलगोजा, तो इसका नाम चिलगोजा पाइन भी है, चिलगोजा फ्रूट इससे मिल रहा है। तो पाइनस रॉक्सीबर्गाई और पाइनस जर्डियाना से चिलगोजा पाइन मिल रहा है। 6 स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं। तो इसकी हम कुछ अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जनरली वुडी, आइदर ब्रांच, ट्री, शर्ब। हैबिटेट में ये एवरग्रीन है। लीव्स के अगर इनकी लीव्स देखेंगे तो फॉलिएज लीव और स्केली लीव इसमें पाई जा रही है। माइकोराइजल रूट भी इसमें फाउंड हो रही है। स्टोमेटस में दोनों साइड पे पाया जाएगा, बोथ साइड। स्टोमेटा आर फाउंड इन द बोथ साइड। कॉर्टेक्स एंड टिप आर स्मॉल। सेकेंडरी वुड इज द पिक्नोजाइलिक। प्लांट आर मोनोसियस। पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन कॉनिफ्लेज और सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। तो मेन जो मैं लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को बता रहा हूँ कि लाइफ साइकिल हम शुरू कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल पाइनस प्लांट आप इधर देखेंगे, पाइनस प्लांट से स्टार्ट हुई है। जैसा कि नाम बताया गया, मोनोसियस प्लांट है, यानी कि मेल कॉन और फीमेल कॉन इसके अंदर पाई जा रही है। तो मेल कॉन, कॉन जैसे लिखा है तो कॉन की शेप में ही होगा। कल भी मैं बता रहा था कि कॉन के रूप में ये मिलते हैं, तो कॉन पाई जाती है। फीमेल कॉन होगी तो फीमेल कॉन पाई जाएगी इसमें। तो मेल और फीमेल कॉन है। स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है इसकी। पहले कल भी हमने करा था माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल कॉन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल कॉन में मेगास्पोरेंजियम, मेल कॉन में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं। स्पोरेंजियम यानी कि ये कॉन के अंदर स्ट्रक्चर है, तो उसी स्ट्रक्चर में ये पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से तैयार हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उधर ही मेगास्पोर मदर सेल। कल भी हम देख रहे थे। तो माइक्रोस्पोरोफिल,
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये आ रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में ये जो है हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होना है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज थी, स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, तो डिप्लॉइड स्टेज है, तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 सेल स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। उसी से ही मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। इस स्टेज में ये खासियत है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स है विंड टाइप का है, ये हवा के साथ फैल जाएंगे, यानी कि इसका डिस्पर्सल एयर के थ्रू होगा। यही इसकी स्पेशल बात है, जबकि साइकस में विंड पॉलन ग्रेन्स नहीं है, उसमें सिंपल पॉलन ग्रेन्स थे, इसमें विंड है। आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को कि मैंने बनाया है पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के विंग बने हुए हैं। इन विंग्स की मदद से ये क्या हो जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचेगा। ये पहले इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर उसके अंदर विंग वाले पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा, मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे और वो जो है एग के पास पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो हम दोबारा इस सीरीज में देखते हैं। मियोसिस यहाँ हो गया, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्टेज यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज इसके अंदर आएगी और मेगास्पोर टेट्राड बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। उसी से ही माइक्रोस्पोर जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है वो विंग टाइप का होगा, विंग उसमें होंगे क्योंकि ये डिस्पर्सल हो जाएगा एयर में। एयर में डिस्पर्सल होने के बाद पॉलन जर्मिनेशन होगा, उधर आर्चिगोनियम तैयार हो जाएगा, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया इसके अंदर भी है, उन टेक्निकल वर्ड को हम एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बोलेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, उधर पॉलन जर्मिनेशन चल रहा है, उसी से 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे और एग प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। उससे जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट का डिवीजन चलेगा, लगातार डिवीजन जायगोट का चलता रहेगा और उससे एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। एम्ब्रियो के बाद ये सीड फॉर्मेशन होगा और फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेशन होने के बाद पाइनस का जो प्लांट है फिर दोबारा से वो तैयार हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल थी पाइनस की जो आप देख रहे थे। अभी थोड़ा हम एक्सटर्नल फीचर्स को और देख लेते हैं कि भाई ये जो पाइनस का प्लांट है, पाइनस प्लांट, पाइनस प्लांट है, पाइनस प्लांट। तो पाइनस प्लांट को हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इधर ये पाइनस का प्लांट है, तो वो पाइनस प्लांट आप दिखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स में हम देख रहे हैं कि रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम है इसका। और एक खास बात और है कि इस रूट के अंदर ही एक्टोट्रोपिक माइकोराइजिया, माइकोराइजल मतलब इसके अंदर जड़ें हैं, जड़ों के अंदर क्या है, फंगस पाई जा रही है। इसकी एक खास बात ये भी है, इसकी जड़ों में क्या पाई जा रही है, इसकी जड़ों में फंगस पाई जाएगी। आप देखेंगे इसके रूट जो है माइकोराइजल रूट्स होंगी, यानी कि इस रूट्स के अंदर क्या होगा, माइकोराइजिया होगा, माइकोराइजिया के अंदर क्या होगा, फंगस पाई जाएंगी। उन जड़ों में फंगस यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि इनकी जो माइक्रोराइजल रूट्स हैं, इन रूट्स के अंदर फंगस रह रही है, तो वो एक दूसरे की मदद कर रही है, हेल्प टुगेदर। फंगस को रहने के लिए जगह दे रहा है, उसके बदले में फंगस उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, नाइट्रोजन कंटेंट दे रहा है। तो माइक्रोराइजल रूट्स इसके अंदर पाई जा रही है। स्टेम देखेंगे,
स्टेम कैसी है? स्टेम एरियल, इरेक्ट, वुडी और ब्रांच्ड है। ठीक है जी, एरियल, इरेक्ट, वुडी टेक्निकल वर्ड है। एरियल मतलब आगे की ओर बढ़ने वाली, इरेक्ट मतलब सीधा सीधा प्लांट्स है ये, वुडी मतलब इसके अंदर वुड्स भी है, लकड़ी मिलती है इससे ये, और ब्रांच्ड है। ठीक है ना। और एक चीज और है इसका ट्री का, अब इसके जो स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ये कैसा नजर आ रहा है, किस शेप का नजर आ रहा है आपको? ये ट्राइंगल शेप का नजर आ रहा है। कौन बनी हुई है इसके ऊपर? ये देखिए कौन बनी हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये कौन क्यों बनी हुई है? कौन इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये टेम्परेट रीजन का प्लांट है। जब टेम्परेट रीजन का प्लांट है तो क्या होगा कि बर्फ पड़ेगी, और बर्फ पड़ने के बाद इस पे बर्फ बैठेगी नहीं, उनकी लीफ के थ्रू वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि बर्फीले इलाके टेम्परेट बोला है तो टेम्परेट जगह पर बर्फ पड़ती है। तो बर्फ पड़ने की वजह से इसकी जितनी भी बर्फ है इसकी पत्तियों से नीचे गिर जाती है, पानी इस पर टिकेगा नहीं। इस प्लांट को आपने कहीं देखा है, कहीं पे क्रिसमस डे पे कहीं नजर आया? तो क्रिसमस ट्री भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिसमस ट्री। इसे ही ट्री को सजाया जाता है, ये इसी शेप का होता है, आपने देखा होगा। तो एक बात तो हो गई। स्टेम में और बात चल रही है। स्टेम में क्या होगा, एक तो लॉन्ग शूट है, लंबी शूट्स हैं, और ड्वार्फ शूट है। तो लॉन्ग शूट को अनलिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे और ड्वार्फ शूट को लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। लीव्स की बात चले, लीव्स में भी बहुत खासियत है इसकी। तो जो लीव्स है इसकी, स्केली लीफ और फॉलिएज लीफ, यानी कि दो तरह की लीफ पाई जाएंगी। एक तो कांटे वाली लीफ है और दूसरी फॉलिएज है। जैसे पंख होता है, पंखों की तरह होती है फॉलिएज, स्केली लीफ कांटों की तरह होती हैं, और फ्लैटेंड होती हैं। ये फॉलिएज लीफ जो है ग्रीन कलर की होती हैं, एरिकुलर होती हैं, डिनेल टाइप होती हैं। यानी कि इनकी जो लीफ है, अगर लीफ को मैं बनाऊं तो निडल, इस तरह से निडल की तरह होंगी, नोकीली होंगी, और इसके लिए मतलब कांटे के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ये। ठीक है। फॉलिएज लीफ कोई टाइप है, मोनोफोलियर, बाईफोलियर, ट्राईफोलियर, क्वाड्रिफोलियर और पेंटाफोलियर। मोनो मतलब जिसमें एक ही शूट पाई जा रही है, जिसमें दो पाई जा रही है, बाईफोलियर हो जाएगी जिसमें तीन पाई जा रही है, ट्राईफोलियर हो जाएगा, क्वाड्रेट में चार पाई जाएंगी और पेंटा में पांच पाई जाएंगी। तो ये थी इसकी लीफ की बात। अगर हम मेल कॉर्न को देखें तो मेल कॉर्न के अंदर लॉन्ग शूट पाया जाएगा और ड्वार्फ शूट पाया जाएगा। पार्ट्स इसके मैं बोल रहा हूं आपको, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोर, ध्यान से सुन लीजिए, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। ये नाम पहले भी आ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो। तीन नाम क्या थे? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। ठीक है। ये किसमें है? कोन के अंदर के नाम है। आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। और दूसरी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स को बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोर कैसे हैं, पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? ये इस टाइप के विंग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं। तो ये थे कौन के नाम, मेल कौन के नाम। फीमेल कौन में देखेंगे तो ड्वार्फ शूट है और उसके कुछ नाम है, ओविडी, फोरस, स्केस, ओव्यूल्स और कोन एक्सिस। इसके अंदर जो नाम आएंगे, ओवलीफेरस स्केल, ओव्यूल्स और कोन एक्सिस, जिसे ब्रेफ्ट स्केल भी बोल देते हैं, ब्रेफ्ट स्केल। अगर हम इसके गैमेटोफाइट के नाम देखेंगे तो माइक्रोपाइल रीजन, आर्चिगोनियल चैम्बर, आर्चिगोनिया, एग सेल, न्यूक्लियस, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये नाम क्या है? ये है फीमेल गैमेटोफाइट के। एक बार हम फिर दोबारा से देख लेते हैं, मेल कौन है, फीमेल कौन है। माइक्रोस्पोरेंजियम बना, मेगास्पोरेंजियम बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल बनी। उसके बाद में मियोसिस हो गया, मियोसिस से क्रोमोसोम की संख्या आदि हो गई, इनके हैप्लॉइड हो गए। मेगास्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। उसके बाद में माइक्रोस्पोर है, यानी पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स कैसा है? इसका विंग की तरह है, क्योंकि ये हवा में फैल जाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है।
उसके बाद मेगास्पोर है, मेगास्पोर के बाद में पोलन जर्मिनेशन होगा, आर्चिगोनिया बन गया, मेल गैमेट्स बन गया, फीमेल गैमेट्स एग तैयार होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया। उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से धीरे धीरे डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, एम्ब्रियो से ही सीड तैयार होंगे। जब फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलेगी तो सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा और पाइनस का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। थैंक यू वेरी मच। आवाज चली जाएगी, बस दोबारा लगाना पड़ा, मुझे बोला ना।